घड़ी साज का शागिर्द। एक भूले बिसरे गांव के बीचों बीच जहां पथरीली गलियां सवालों जैसे बल खाती थीं और पुरानी इमारतों की हड्डियों पर आईवी चढ़ाई थी, वहां एक जिज्ञासु सी छोटी सी दुकान थी। उसके बाहर लटकी पट्टी पर फीके सुनहरे रंग में लिखा था, एलियट रेन खड़ी साज। ज्यादातर गांव वाले बिना देखे ही निकल जाते थे, क्योंकि अब इस दुनिया में घड़ियों की जरूरत नहीं रह गई थी, जहां रोशनी मोबाइल फोन से और रास्ते डिजिटल धड़कनों से तय होते थे। लेकिन 15 साल की एल्सी मॉर्गन ने उस धूल भरी खिड़की में कुछ देखा, कुछ ऐसा जो नजरों से ठीक बाहर झिलमिला रहा था, जैसे समय की टिक टिक खुद। सब कुछ शुरू हुआ एक बरसाती गुरुवार को, जब मिट्टी भीगी हुई और रहस्यों से भरी थी। एल्सी सिर से पांव तक भीगी हुई, तूफान के थमने का इंतजार करते हुए दुकान की छतरी के नीचे जा छुपी। दरवाजा बिना किसी आहट के चरमराया। उसे मुड़ जाना चाहिए था, पर उसने अंदर कदम रखा। दुकान फर्श से छत तक घड़ियों से भरी थी। दादा घड़ियां, जेब घड़ियां, कोयल वाली घड़ियां, यहां तक कि एक ऐसी घड़ी भी जो सूरज की तरह सुनहरी किरणों के साथ थी। फिर भी वहां शोर नहीं था। वहां सिर्फ एक धड़कन जैसी टिक टिक थी, धीमी, स्थिर, जीवित। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी एन के मैग्नीफाइंग ग्लास जैसी थी और उंगलियां पीतल की धूल से रंगी हुई थीं। तुम देर से आई हो, उसने कहा। मैं मैं तो आ ही नहीं रही थी, एल्सी ने हैरानी से जवाब दिया। पर तुम यहां हो, है ना? वह बोला, काउंटर पर रखे एक यांत्रिक उल्लू को उठाते हुए और धीरे से उस पर फूंक मारते हुए, मानो वह सो रहा हो। समय इंतजार नहीं करता, पर कभी कभी वह सुनता जरूर है। वह बूढ़ा आदमी था एलियट रेन, आखिरी सच्चा घड़ीसाज। एल्सी को पता भी नहीं चला कि कब वह दुकान झाड़ने लगी, छोटे छोटे पुर्जों को छांटने लगी और अनोखे हिस्सों के नाम सीखने लगी। एस्केपमेंट, बैलेंस व्हील, मेन स्प्रिंग। श्रीमान रेन ने उससे कभी मदद नहीं मांगी, पर उसने उसे रोका भी नहीं। उसने एल्सी को उन घड़ियों के बारे में बताया जो सिर्फ समय नहीं, यादों को भी मापती थी। उन घड़ियों के बारे में जो पीछे की ओर चलने लगती जब कोई पछतावे से भरा उसे पकड़ता। हर दिन, बारिश हो या धूप, वह लौटती। एक शाम श्रीमान रेन ने उसे एक छोटा पीतल का चाबी दी और काउंटर